एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज मोहम्मद अली नवाज साहब लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। Salam, thank you. अली भाई, आज मार्केट में जो है वो हमने इनिशियली तो रेंज वन एक्टिविटी देखी, फिर टुवर्ड्स द एंड जो है वो मार्केट में एक अच्छी अपसाइड जो है वो नजर आई, जहाँ पे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने जो है वो लीड करा। तो आज की मार्केट का जो है वो इनका सर रिव्यू देंगे। जी बिल्कुल, हमने देखा कल एक्चुअली मार्केट में एक शार्प करेक्शन देखी गई थी। हाउएवर मार्केट रिकवर कर गई थी। आज भी हमने सुबह को ये देखा कि मार्केट में सुबह को एक करेक्शन आई 800 850 पॉइंट की, और फिर मार्केट रिकवर होकर 170 पॉइंट्स के करीब बंद हुई। और हम देख रहे हैं कि ये ब्लू चिप स्टॉक्स में आज हमने ईएनपी सेक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा। आज फर्टिलाइजर सेक्टर पॉजिटिव था। तो आई थिंक ये हेल्दी साइन होता है मार्केट के लिए कि अगर मार्केट बुल रैली में होती है और इस तरीके की कोई करेक्शन आ जाए, तो आई थिंक ये सारा जो है वो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है वो जिस तरह से इस तरह की करेक्शन आती है तो उसके बाद पोर्टफोलियोज रीअलाइन होते हैं। थोड़ा सा लेवरेज मार्केट में ज्यादा होता है तो वो एडजस्ट होता है। तो जब ये सारी चीजें जो है वो सेटल होती हैं, कूल डाउन होती है मार्केट, और उसके बाद जब मार्केट बुल रैली रिज्यूम करती है, तो ये अच्छा साइन है मार्केट के लिए। अच्छा अली भाई, आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने भी काफी बेहतर परफॉर्म करा। ओजी पीपीएल के अंदर जो है हमने टुवर्ड्स द एंड काफी अच्छी अपसाइड देखी। पीपीएल ने इनफैक्ट जो है वो कैप भी लगाया, तो इसकी कोई खास वजह रही थी जो एंड में इसमें स्लो हो जाएगी। देखिए, इसमें जो है वो ईएनपी सेक्टर्स, जिस तरह आपने देखा कि हम अपने प्रीवियस सेशन में भी और अपने मॉर्निंग नोट में कंटिन्यूसली ईएनपी सेक्टर को पिच करते हुए आ रहे हैं, और हमें लगता है कि ये सेक्टर जो है वो री रेट होगा यहाँ से। ये स्टॉक्स अभी भी लेस देन 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रहे हैं। और ये वाला वो सेक्टर है कि जिसके अंदर हम आगे बहुत सारे ट्रिगर्स देखेंगे, जिसमें गवर्नमेंट एक्सप्लोरेशन पॉलिसी ला रही है, सर्कुलर डेट को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो स्टेप्स ले रही है। तो आई थिंक ये वाला ये रियलाइजेशन जिस तरीके से आती है, तो तो मार्केट में जो है वो उसकी प्राइस परफॉर्मेंस और प्राइस डिस्कवरी भी होती है। तो आज कोई खास स्पेसिफिक रीजन नहीं था स्टॉक्स का, बट हम देखते हैं कि जैसे ही अब लोग अपना पोर्टफोलियो रीअलाइन करते हैं, उनका किसी सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो वो फिर उन सेक्टर्स को ढूंढते हैं जो कि अभी भी अंडर वैल्यूड हैं या यहाँ से मजीद परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने देखा कि उसी तरीके की एक एक्टिविटी थी कि जिसमें इन्वेस्टर्स ने ईएनपी सेक्टर में अपनी पोजीशन या अपना एक्सपोजर बढ़ाया है, जिसकी वजह से आज हमने ये एक्टिविटी देखी। अच्छा अली भाई, जब मेरे ख्याल से डे बिफोर यस्टरडे जब वी सॉ कि इंटरेस्ट रेट्स जो है वो मेंटेन रहे थे, तो उसमें देयर वाज एन एंटिसिपेशन के बैंक्स जो है वो यहाँ से थोड़ा बहुत जो है वो रैली करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल और आज में अगर हम देखें तो उन्हें थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट ही करा है, एक्सेप्ट फॉर बैंक ऑफ पंजाब जिसने काफी बेहतर परफॉर्म करा है। तो व्हाट्स आउटलुक, मतलब व्हाट्स योर व्यू इन बैंक्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स? क्या इन रेट्स पे एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए? जी, तो देखिए, बैंक्स में हमने ये देखा कि बहुत अच्छी रैली। आई थिंक अगर इस साल का सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर अगर हम देखें टोटल रिटर्न वाइज, इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस एंड डिविडेंड जो अनाउंस किए हैं, वो बैंकिंग सेक्टर रहा है। और हमने देखा कि इस साल जो फॉरेन फ्लोज आए हैं, वो आए भी सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंक्स में है और इस्लामिक बैंक्स बैंकिंग सेक्टर में आए हैं। और हम देखें कि टॉप बैंक्स लाइक यूबीएल, मीज़ान, इनके 100% रिटर्न, अगर आप कंपेयर करें दिस दिसंबर और लास्ट दिसंबर की प्राइसेस, और उसके उसमें आप डिविडेंड ऐड कर दे, तो मोर देन 100% का रिटर्न है। तो आई थिंक बैंकिंग सेक्टर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। और हम देखेंगे कि जब इनका रिजल्ट्स अनाउंसमेंट्स जनवरी फरवरी में आएंगे, तो हम यहाँ से कंसोलिडेट करके इनको फिर से अपनी बुल रैली रिज्यूम करते हुए। परफेक्ट। अच्छा, इसी हवाले से जो है सीमेंट्स और स्टील में ये एंटिसिपेशन थी कि ये थोड़ा बहुत जो है वो थोड़े डिप्रेस नजर आएंगे, लेकिन कल भी इनमें थोड़ी बहुत पॉजिटिव एक्टिविटी हमने देखी। आज भी स्टील ने जो है वो काफी बेहतर परफॉर्म करा। तो व्हाट्स योर व्यू अर्ली मॉनेटरी पॉलिसी? तो क्या ये थोड़े डिप्रेस्ड ही रहेंगे या इनमें जो है वो रैली कंटिन्यू रहेगी? देखिए, मार्केट जिस तरह हमने बताया कि मार्केट चलती है फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे, तो अब जिस तरीके का टीबिल ऑक्शन गुजरा है, उसमें मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इंटरेस्ट रेट पीक आउट कर गए हैं और आगे जाके इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम होंगे। इसी वजह से जो है वो अब हमारी इकोनॉमी भी जो है वो ग्रेजुअल रिकवरी हुई है। तो ये दोनों चीजें जो है
वो सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर के लिए बेहतरी है कि जब इकोनॉमी रिकवर होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और इसका बेनिफिशियरी सीमेंट और स्टील सेक्टर होता है, और अगर इंटरेस्ट रेट्स नीचे भी आते हैं तो उसका भी बेनिफिशियरी जो है ये दो ही सेक्टर रहते हैं होते हैं। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सीमेंट सेक्टर भी जो है वो आगे आने वाले दिनों में हम अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। अच्छा अली भाई, अब कुछ अल्फा स्टॉक्स के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले काफी दिनों में अगर हम पीटीसी की बात करें और पीआईबीटीएल की बात करें तो इन्होंने जो है वो आउट परफॉर्म करे पूरी मार्केट को। तो डिस्पाइट ऑल द नेगेटिविटी जो कल हमने देखी थी आते हुए, उसमें भी पीटीसी और पीआईबीटीएल ने जो है पॉजिटिवली क्लोज करा था। तो इनके बारे में जरा सा अपना व्यू दें। जी, देखिए पीटीसी में हमने देखा कि आज डिफरेंट न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया चैनल्स पर ये बात आई कि पीटीसी जो है वो टेलीनॉर का 100% स्टेक ले रहा है, और ये तकरीबन 400 से $450 मिलियन की ट्रांजैक्शन है। अब इसको देखने का के दो एंगल्स हैं। एक एंगल इसका ये है कि आप ये देखेंगे कि यूफोन का मार्केट शेयर टेलीनॉर को लेने के बाद काफी बढ़ जाएगा और उसके रेवेन्यूज भी बढ़ जाएंगे। दूसरा इसका एंगल देखने का ये है कि जिस प्राइस पे टेलीनॉर की डील हुई है, हम ये देखेंगे कि जिस प्राइस की टेलीनॉर की डील हुई, यूफोन का भी जो बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस है, इसकी भी वैल्यू हमें इंडिकेटिव वैल्यू पता चल गई है कि अगर कल को यूफोन पीटीसी को यूफोन सेल करना हो तो उस यूफोन की क्या वैल्यू है। तो ये दोनों एंगल्स इसके अंदर है, और जिस वजह से हमने देखा कि पीटीसी में अच्छा इंटरेस्ट आया है। पीटीसी जब भी हम पीटीसी का नाम लेते हैं तो शायद हमारे जहन में लैंडलाइन आता है, बट हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि इसके पास एक बहुत ही अच्छा, और अब टेलीनॉर लेने के बाद तो पाकिस्तान का वो एक बहुत बड़ा टेलीकम्युनिकेशन प्लेयर है। और आप देखें तो अगर आपको मोबाइल फोन ऑपरेटर में अगर किसी स्पेस में कोई एक्सपोजर लेना है तो ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। मोबिलिंक लिस्टेड नहीं है, टेलीनॉर लिस्टेड नहीं है, वारिद लिस्टेड नहीं है, जोंग लिस्टेड नहीं है। तो इट इज एन एक्सपोजर टू टेलीकॉम ऑपरेटर, मोबाइल फोन कंपनी, और अब तो दो कंपनी यानी यूफोन और टेलीनॉर, तो अब उसका वो एक बिग साइज कंपनी हो गई है टेलीकॉम में। और फिर पीटीसी की जो प्रॉपर्टीज है जो उनकी बुक पर है उसकी भी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो इस वक्त मार्केट कैप है पीटीसी की इससे भी ज्यादा है। तो आई थिंक इसको पीटीसी को इस तरह हवाले से हमें देखना चाहिए। हाउएवर दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि हमें पीटीसीएल में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी ये डील होगी, आई थिंक पीटीसीएल के रेवेन्यूज कोई बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है इस वक्त एज कम्पेयर टू जिसकी प्राइस है। और हम आगे जाके देखेंगे कि टेलेनॉर जब इसमें मर्ज हो जाएगा तो उस वक्त की क्या अर्निंग्स आती है। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को, हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट इस पर जो भी हमारी कॉल होगी वो देगा। इस वक्त हम पीटीसी को कवर नहीं कर रहे हैं तो इस पर हम कोई अपनी बाई या सेल कॉल नहीं दे सकेंगे। जिस तरह पीआईबीटीएल का आपने कहा, देखिए पीआईबीटीएल में भी प्रॉब्लम ये था कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये पोर्ट कासिम पे बल्क हैंडलर्स है, इस तरीके का कोई और प्रोजेक्ट लिस्टेड नहीं है। और इसमें को प्रॉब्लम ये थी कि इसने फॉरेन डेट लिया था ये प्रोजेक्ट लगाने के लिए, और इसने लोकल डेट लिया था। तो जब हमने देखा लास्ट एक साल में करेंसी डिवैल्यू हो गई थी, उसको एक्सचेंज लॉस आ रहे थे। और इसके बाद जो हमने ये देखा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, उसका भी इसको नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था। फिर जो इंपोर्ट पर हमें कुछ टाइम के लिए करंट अकाउंट की वजह से इंपोर्ट को रोकना पड़ा, तो इसके वॉल्यूम्स काफी कम हो गए थे, क्योंकि ये कोल और डर्टी जिसको कहते हैं कार्गो हैंडल करता था, जिसमें एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स भी थे, कोल भी था और डिफरेंट कमोडिटीज थी। तो उसके वॉल्यूम्स ड्रास्टिकली कम हुए, और इसकी वजह से हम देखा इसकी मार्केट प्राइस जो है वो बहुत नीचे आ गई थी। बट अब हम देख रहे हैं कि हमारी करेंसी भी सेटल हो गई है। हमने ये देखा कि अब हमारा इंटरेस्ट रेट आउटलुक भी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे हमें लगता है कि कम हो जाएगा, और इम्पोर्ट्स भी आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई है। और हम देखा कि पीआई बीटल ने लास्ट क्वार्टर में 30 पैसा की अर्निंग की थी, और इस क्वार्टर में भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके बल्क हैंडलिंग जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी बेहतर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्वार्टर भी हमें लगता है कि ये 30 पैसा टू 40 पैसे की दरमियान की ईपीएस पोस्ट कर सकता है। तो इट इज अ गुड प्रोजेक्ट, अच्छी कंपनी है। हाउएवर दो तीन एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी हिट करती है। तो जस्ट हमने ये देखा कि इसमें इस स्टॉक में भी सिंस चीजें इसके लिए बेहतर हुई है तो इसमें एक प्राइस परफॉर्मेंस है। अच्छा ठीक है, तीन क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि व्हाट्स योर व्यू, कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, तो व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग मार्केट टुमारो, व्हाट्स योर एंटिसिपेशन।
Second is, what should be the strategy of traders or investors, and what are your top picks? What sectors should we focus on? देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कि आप को मार्केट कैसी लगती है। आई थिंक मार्केट जो है वो बहुत अच्छी लगती है यहाँ से। हाउएवर जो हमने पिछले एक महीने में देखा कि रोज 1000 पॉइंट या रोज 500 पॉइंट के सेशन, वो अब हमें नहीं लगता कि एक्सपेक्ट होंगे, क्योंकि वो दो तीन फैक्टर्स थे। मार्केट रीरेट भी हो रही थी, बहुत लो लेवल से आ रही थी। उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की कंटिन्यूस बाइंग थी, वो अच्छे वॉल्यूम्स में बाय कर रहे थे। अब भी है, लेकिन क्वांटम थोड़ा सा स्लो हो गया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मार्केट जो है उसका मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। हाउएवर स्टॉक वाइज और सेक्टर वाइज प्राइस परफॉर्मेंस आएगी तो इन्वेस्टर्स उन्हीं सेक्टर में रहे। मैं आपके दूसरे क्वेश्चन को इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स उन्हीं स्टॉक्स उन्हीं सेक्टर्स में रहे जिनमें फंडामेंटली जो सेक्टर स्ट्रांग है, जिसमें जो है वो। अब मैं इन्वेस्टर से ये भी कहता हूँ कि वो आपका ग्रुप ज्वाइन करें, जो आप ट्रेडिंग सिग्नल्स देते हैं, आप इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं कि किन स्टॉक्स में एंट्री लेनी है, कौन से लेवल एग्जिट पर है। तो उन स्टॉक्स में रहें जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं और जिनकी अर्निंग्स आगे ग्रो कर रही हैं, जिनकी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं। आई थिंक अगर उस स्टॉक्स में रहेंगे तो उनको इन करेक्शंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी उनकी स्टॉक प्राइसेस भी तेजी से रिकवर कर जाएगी। एंड यहाँ से मेरी टॉप पिक्स जो है वो ईएनपी सेक्टर। आई कंटिन्यू टू लाइक ईएनपी सेक्टर, जिसमें ओजीडीसी और पीपीएल है। बैंकिंग स्पेस में आई लाइक एचबीएल बैंक एंड बैंक इस्लामी। सीमेंट्स में आई लाइक मेपलीफ सीमेंट, फौजी सीमेंट एंड पाइनियर। एंड स्टील में आई लाइक मुगल एंड आयंस। Perfect. Thank you so much, Ariel, for sharing your topics. काफी हेल्प होगी सबको. Thank you so much for participating in this session. थैंक यू सो Hafiz. मच, थैंक यू। Hafiz.